ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के 4 चार्ट के अंदर एक डेथ क्रॉस हो चुका है। कल एफओएमसी मीटिंग होने वाली है। यूएस का सीपीआई डाटा निकल के आने वाला है। इंडिया की साइड से भी एक बड़ी न्यूज आ चुकी है। वर्ल्ड लाइक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ऑल्ट कॉइन्स को लेके अपडेट है, कौन से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम शॉर्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन को लेके क्या अपडेट है, बिटकॉइन कितना हम यहाँ से कर सकता है। सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर समझेंगे। साथ ही आपने जो अभी सवाल पूछे थे कमेंट्स के अंदर, मैंने जो ट्वीट करा था, उन सारे कॉइन्स का एनालिसिस भी आपको आज की वीडियो के अंदर मिल जाएगा। मेरी आवाज़ शायद आपको थोड़ी ख़राब लग रही हो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना एंड दुआ करना कि जल्दी से मेरी आवाज़ ठीक हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करें बिटकॉइन के फोरा चार्ट के साथ, जहां पे आप सिंपली देख सकते हो फोरा चार्ट के अंदर बिटकॉइन ने एक ब्रेकआउट दिया था इस मेजर रेजिस्टेंस को। 95,500 के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस रिटेस्ट करने इस लेवल को आता है, बट रिटेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता है एंड ये जो सपोर्ट एरिया था वो बेसिकली ब्रेकडाउन हो जाता है। नाउ करंटली ये जो सपोर्ट था अब एक रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है एंड कहीं ना कहीं प्राइस जो है यहाँ पे बेरिश हो रखा है। एंड ये चीज़ मैंने आपको कल टेलीग्राम के ऊपर बताई थी कि जब तक दोबारा से प्राइस $95,500 के ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोज नहीं देता तब तक हम बियरिश हैं, तब तक चांसेस हाई कि हमें यहाँ से फॉल देखने को मिल जाए। अभी फिलहाल हमें वही देखने को मिल रहा है। कुछ बियरिश कैंडल भी यहाँ पे बन गई हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो गए हैं कि बिटकॉइन के अंदर छोटा मोटा फॉल हमें देखने को मिलेगा या फिर एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बिटकॉइन के अंदर मैं बड़ा डम क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर आप इस समय पर देखते हैं तो वो यहाँ पे अच्छे तरीके से पंप कर रहा है एंड जहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस फॉर्म करता हुआ हमें दिख रहा है, वहीं ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस हमें फॉलो करता हुआ दिख रहा है। एंड ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के अंदर एक डेथ क्रॉस भी हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं एक बियरिश इंडिकेशन होता है फोरा चार्ट के अंदर। एंड डेथ क्रॉस होने के बाद हमें ज़्यादातर बड़े फॉल देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर डेथ क्रॉस हुआ है और बिटकॉइन भी यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो ऑल्ट कॉइन दुगनी तरीके से हमें फॉल करते हुए देखेंगे। दैट्स वाई अगर हमें समय पे शॉर्ट ट्रेड करनी है तो ज़्यादा बेटर है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम यहाँ पे चांस लें। वहीं अगर आपको लॉन्ग करना है या फिर बाय साइड जाना है तो आप बिटकॉइन इथेरियम को देख सकते हो, वहाँ पे लिमिट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो, जहाँ से क्विक जंप के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट हम बना सकते हैं। करंटली अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो $90,500 का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, जहाँ पे मेरे हिसाब से एक लिमिट और ला के हम छोड़ सकते हैं। बिकॉज यहाँ तक प्रेस आया तो एक सडन जंप के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर मैं यहाँ पे फेवरेट रिट्रेसमेंट लगाता हूँ एंड उसके हिसाब से हम देखते हैं तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आएगा वो अराउंड अराउंड आप देख सकते हो निकल के आ रहा है $89,600 का, जहाँ पे मैंने पर्सनली अपना लिमिट ऑर्डर ला रखा है। बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये एक ऐसा लेवल रहेगा जहाँ से क्विक जंप हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम फोरा चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो वही लेवल हमारे पास निकल के आएगा $90,500 का। बाकी वीकली चार्ट के अंदर आप बिटकॉइन को देख ही सकते हो, यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल जरूर बनी थी बट उसके बाद फिलहाल ये एक बेरिश कैंडल बनी है। एंड वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट एरिया है नेक्स्ट बिटकॉइन के लिए वो हमें $86,000 का देखने को मिलेगा। जहाँ तक अगर प्राइस गिर के आता है तो एक सडन और बड़ा जंप हमें देखने को मिल सकता है। डेट्स वाई $86,000 के ऊपर तो पहले से ही मैंने लॉन्ग का एक लिमिट ऑर्डर आके अपना रखा हुआ है। ना बिटकॉइन डोमिनेंस और ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस से आप ये तो समझ गए होंगे कि ऑल्ट कॉइन ज्यादा खतरे में है। डेट्स वाई अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ यहाँ पे कवर करूंगा। तो ऑल्ट कॉइन्स में आपके कुछ सवाल भी थे वो भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा एंड इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम के बारे में, इथेरियम बेरिश देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर सकता है एंड यहाँ पे एक बड़ा फॉल दिखा सकता है। अगर इथेरियम के अंदर आपको रिस्क लेना है तो करंट प्राइस पे शॉर्ट करके ऊपर स्टॉप लॉस लाया जा सकता है। बाकी इसका अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो $1,685 हमारा शॉर्ट का टारगेट रह सकता है। एंड ये एक ऐसा एरिया भी है जहाँ पे मैंने पर्सनली अपना लिमिट बाय ऑर्डर ला रखा है, बिकॉज यहाँ तक प्रेस आया तो एक सडन जंप हमें अपसाइड में देखने को मिलेगा इथेरियम के अंदर। वहीं बात करें अगर हम सोलाना के बारे में, सोलाना ने ऑलरेडी फॉल करना स्टार्ट कर दिया है। सोलाना की अगर मैं लेवल की बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से अगर आपको लिमिट बाय ऑर्डर लगाना है सोलाना के अंदर, एक रिस्क लेना है कि भाई लिमिट ऑर्डर फिल हो जाए तो प्रॉफिट बना ले, तो $135 कैन बी अ गुड एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जहाँ से प्राइस आता है जहाँ तक तो एक सडन जंप देखने को मिलेगा। डेट वाई यहाँ पे पहले से लिमिट बाय ऑर्डर मैंने अपना लगा रखा है। बाकी अगर आपको सोलाना को शॉर्ट करना है कर सकते हो, आपके ऊपर ट्रेड डिपेंड करता है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट हाँ शॉर्ट करो तो मेक श्योर ऊपर स्टॉप लॉस जरूर से लगाना। फिर बात करें एक्सआरपी के बारे में, वो ऑलरेडी फॉल कर चुका है। अगर आपने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लाया होगा, एक क्विक जंप यहाँ से आया था, उम्मीद करता हूँ पैसा आपने बनाया होगा। फिलहाल ये सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है, यहाँ से एक्सआरपी मुझे लगता है $2 के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द। वहाँ पे चाहो तो एक लिमिट ऑर्डर भी ला सकते हो बाय का। फिर सुई कॉइन है जो बड़े तरीके से फॉल कर रहा है, इसके अंदर बाइंग का लिमिट ऑर्डर लगाना है तो 3.14 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ से एक अच्छा जमा देखने को मिल सकता है। देन वी हैव चेन लिंक कॉइन, जिसके अंदर 13.06 का अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से क्विक जंप आ सकता है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ला सकते हो, उससे पहले बाइंग करना रिस्की है। देन वी हैव लाइट कॉइन जो अपने अच्छे सपोर्ट के ऊपर करके आ चुका है। मेरे हिसाब से लाइट कॉइन के अंदर अगर आपको रिस्क की बाइंग करनी है तो $64.77 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ पे मैंने हैवी क्वांटिटी में अपना एक लिमिट बाय ऑर्डर ला रखा है। बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक प्राइस आया तो एक क्विक जंप तो आएगा ही आएगा लाइट कॉइन के अंदर। देन वी हैव नियर प्रोटोकॉल,
जिसके अंदर $2.27 का अच्छा सपोर्ट है, बट मुझे पर्सनली लगता है ये ब्रेक हो सकता है सपोर्ट। डेट्स वाई अगर आप शॉर्ट करो तो ऊपर स्टॉप लॉस ला के करना एंड इस सपोर्ट के नीचे ही टारगेट लेके चलना। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो 2.147 कैन बी अ गुड एरिया, जहां से एक जंप हमें नियर प्रोटोकॉल में देखने को मिल सकता है। फिर हमारे पास वर्चुअल कॉइन आ जाता है, जो वैसे तो बुलिश दिख रहा था, एक अप ट्रेंड के अंदर था, अच्छा खासा यहाँ पे आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा था, बट फिलहाल बियरिश हो चुका है। इसके अंदर बाइंग करनी है तो लिमिट ऑर्डर के साथ $1.23 के ऊपर कर सकते हो, एक अच्छा एरिया ये रह सकता है। बाकी अगर आपको इसके अंदर शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट लिया जा सकता है। देन वी हैव WLD कॉइन, जो कि करंटली देख सकते हो बुरे तरीके से फॉल करा है। WLD के अंदर शॉर्ट करना है तो वेट करो ऊपर जाने का, अगर इस लेवल तक ही आता है तो शॉर्ट एंट्री बन जाएगी। देन वी हैव थॉरचेन रून कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है काफी ज्यादा बियरिश है, जिस वजह से एक अच्छा फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। एंड मैंने पर्सनली शॉर्ट करके यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर लगा लिया है रून के अंदर। अब रून के बाद हमारे पास आता है पोल्का डॉट कॉइन, जो अगेन बियरिश देखने को मिल रहा है। $3.681 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ पे हम लिमिट बाय ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं। यहाँ तक प्राइस आया तो क्विक जंप मिल जाएगा। फिर हमारे पास ओंडो कॉइन है, जो बियरिश अगेन देखने को मिल रहा है। इसके अंदर तो डेथ क्रॉस भी यहाँ पे आप देख सकते हो चुका है। $0.82 कैन बी अ एरिया, जहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर ला के हम छोड़ सकते हैं, फिल होता है तो अच्छा जंप मिल सकता है। फिर गाला कॉइन है हमारे पास, जिसके अंदर अगेन डेथ क्रॉस हो चुका है, इसके अंदर भी बड़ा फॉल आ सकता है। गाला कॉइन के अंदर अगर आपको कम्युनिक्स लेना है तो एक एरिया है यहाँ पे 0.01257, यहाँ पे लिमिट और लाके छोड़ सकते हैं, यहाँ तक प्राइस आया तो एक क्विक जंप आ जाएगा। फिर हमारे पास आर्बिट्रम है, जिसके अंदर अगेन डेथ क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। आर्बिट्रम के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर एरिया मैं यहाँ पे मार्क करके चलूंगा। ऑलमोस्ट ये जोन है आर्बिट्रम के लिए पूरा, जो पहले अच्छा सपोर्ट रहा है। यहाँ से एक अच्छा जंप आने के चांसेस रहेंगे। 0.2951 के आसपास आप अच्छा जोन लेके चल सकते हो आर्बिट्रम का। फिर नेक्स्ट वी हैव जाई कॉइन, जो अगेन बियरिश देखने को मिल रहा है, इसके अंदर शॉर्ट ट्रेड बन सकती है। जाई कॉइन यहाँ से फॉल करता है तो अच्छा खासा फॉल करेगा, ऊपर स्टॉप लॉस ला के ही शॉर्ट करना, वरना शॉर्ट मत करना। देन वी हैव आईओ कॉइन, जो अगेन बियरिश देखने को मिल रहा है, डबल टॉप टाइप पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, इसके अंदर भी अच्छा खासा फॉल आ सकता है। इसके लिए अगर मैं इंपॉर्टेंट एरिया देखता हूँ तो यहाँ पे 0.642 के आसपास का देखने को मिलता है, जहाँ से प्राइस सपोर्ट ले सकता है, मार्क कर लेना। फिर हमारे पास वाइन कॉइन है, ठीक है, जो अगेन बेरिश देखने को मिल रहा है, इसके अंदर ही फॉल आ सकता है। इसका इंपॉर्टेंट एरिया अगर मैं देखता हूँ तो 0.03329 के पास देखने को मिलता है। फिर हमारे पास ENA कॉइन है, जो ऑलरेडी फॉल कर चुका है, इसके अंदर शॉर्ट अभी मत करना क्योंकि बहुत बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अगर आपको एक क्विक बाय चाहिए हो लिमिट ऑर्डर के साथ तो 0.20422 के आसपास एक अच्छा एरिया है, जहाँ से क्विक जंप आ सकता है इसके अंदर। देन ENA के बाद हमारे पास ICP कॉइन है, ऑलरेडी यहाँ पे बेरिश डेट क्रॉस हो चुका है। ICP के लिए इंपॉर्टेंट एरिया जो रहेगा वो $4.289 का रहेगा। देन वी हैव इट्सपाई कॉइन, इसके लिए इंपॉर्टेंट एरिया जो हमें देखने को मिलेगा $0.4 के आसपास देखने को मिलेगा। देन वी हैव फ्लॉगिनो कॉइन, जिसके अंदर अगर आपको इंपॉर्टेंट एरिया मार्क करना है तो ये जोन मार्क कर सकते हो, 3 जोन मार्क है, अदरवाइज बियरिश देखने को मिल रहा है। देन एटम कॉइन हमारे पास आता है, जिसके अंदर अगेन डेथ क्रॉस हो चुका है। 3.856 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ से एक जंप हमें देखने को मिल सकता है एटम कॉइन में। फिर सी कॉइन हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर 0.1835 का अच्छा जोन है, यहाँ से एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है, लिमिट ऑर्डर मैंने प्लेस करा हुआ है। फिर नेक्स्ट ये कॉइन B5 करके पूछा था किसी ने, अभी बियरिश देखने को मिल रहा है, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर साइड ब्रेकआउट नहीं करता, जब तक इसके अंदर $173 के ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग नहीं होती, बाइंग करना रिस्की है, तब तक बाइंग नहीं बनेगी। अदरवाइज इसका जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो $150 के आसपास हमें देखने को मिलता है। फिर हमारे पास जो है BNB कॉइन आ जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो अभी फिलहाल दोनों जो SMA है उसका डायरेक्शन ले रहा है, यहाँ से ही फॉल दिखा सकता है। शॉर्ट करने में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे शॉर्ट करके ऊपर स्टॉप लॉस आए ना। बाकी किसी के अंदर अगर लॉन्ग का ट्रेड लेना है या वो यहाँ बेसिकली रिस्क लेना है तो मेरे हिसाब से वो BNB कॉइन रहेगा, बिकॉज BNB को लेके एक न्यूज़ आई है, इसका ETF लॉन्च हो रहा है यूएस के अंदर, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। दैट्स वाई मैं पर्सनली वेट करूंगा कि BNB मुझे अगर सस्ते में मिलता है, $584 में मिलता है, तो मैं बाय करने जाऊंगा BNB के अंदर। इसके अंदर क्विक जंप का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, तो इसके अंदर बाइंग मिस मत करना। शॉर्ट लेना इसके अंदर थोड़ा रिस्की हो सकता है, बाइंग करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है BNB में अभी के लिए। तो ऑल ओवर सारे कॉइन्स है जहाँ पे बुलिश सिर्फ BNB कॉइन देखने को मिल रहा है, बाकी सब कॉइन्स को लिमिट ऑर्डर के साथ बाय करना है, जो क्विक जंप दे सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। बाकी अगर मुझे लिमिट ऑर्डर के साथ भी बाय करना होता तो चेन लिंक, सुई कॉइन, XRP, सोलाना, इथेरियम और ये जो हमारा था लास्ट में BNB कॉइन, इनको करने का मैं देखता, बिकॉज इनके अंदर रिकवरी थोड़ी जल्दी आती है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी। सबसे पहले कल होने वाली है FOMC मीटिंग, जिसके अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे निकल के आई है। 7 तारीख को FOMC मीटिंग होनी है, 7 मई को, जहाँ पे
ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि रेट कट स्टेडी रह सकता है, यानी कि रेट कट हमें होते हुए नहीं दिखेंगे, जिस वजह से हो सकता है एक शॉर्ट टर्म फॉल हमें जब ये न्यूज़ आए तो देखने को मिल जाए। बट कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट करते हैं पॉवल कि भाई रेट कट अभी तो हम नहीं कर रहे हैं बट जून में करेंगे, जुलाई में करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव मार्केट के लिए रह सकता है। बिकॉज मार्केट ने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया कि रेट कट नहीं होंगे, तो शायद मार्केट उस तरीके से क्रैश ना करे इस न्यूज़ के आने बाद, बल्कि और ज़्यादा पम्प करती हुई दिख जाए अगर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट निकलती हुई दिख जाए पॉवल की साइड से। बाकी मेरे हिसाब से जो मार्केट के लिए इस समय पर इंपॉर्टेंट है वो सीपीआई डाटा है, जो कि एफओएमसी से भी ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। अगर फॉरकास्टिंग 2.3 की 2.2 की यहाँ पे हो जाती है, 2.0 के नीचे आ जाता है यहाँ पे बेसिकली हमारा जो है सीपीआई, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो पूरा होगा, जिस वजह से मार्केट के अंदर खुशहाली आ सकती है। तो उम्मीद करना कि 2.0 के नीचे ही आ जाए तो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। बाकी बात करें इंडिया और पाकिस्तान की न्यूज़ को लेके, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि इंडिया की साइड से एक मिलिट्री स्ट्राइक हमें पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिल जाए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर का कहने का है पाकिस्तान का, वो ऐसा यहाँ पे बेसिकली स्पेकुलेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया के अंदर मॉक ड्रिल टेस्ट भी स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। मॉक ड्रिल जिनको नहीं पता तो इमरजेंसी के लिए तैयारी बेसिकली करवाते हैं नॉर्मल पीपल से और जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं उन लोगों से, कि ताकि जितनी भी पब्लिक है देश के अंदर वो तैयार है। अब कोई अर्थक्वेक आता है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो पब्लिक पहले से तैयार हो कि उससे कैसे हमें बचना है, उसके लिए पूरी तैयारी करी जाती है। वो चीज़ हमें यहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज़ है फाइनेंशियल मार्केट के लिए भी, एंड हो सकता है शायद हम सब लोगों के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो दोनों ही कंट्रीज का नुकसान होता है। बाकी आपका क्या मानना है मॉक ड्रिल जो इंडिया के अंदर हो रहा है उसको लेके, कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड जो करो कि यार आवाज़ ठीक हो जाए। एंड हाँ, डेफिनेटली जो मेरा बेसिकली टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि सारी अपडेट्स एंड ट्रेड्स आपको वहाँ पे फ्री में मिलती रहे।